दोस्तों एक घुसखोर दरोगा ठेले वाले से, जो कि छठ पूजा के लिए सामान बेच रहे थे, उससे रंगदारी बोलिए या ज़बरदस्ती वसूली बोलिए कर रहा था। लेकिन एक कमांडो यूनिट से एक महिला कमांडो छुट्टी पे आती है और अपने घर में होने वाले छठ पर्व के लिए वो सामान लेने जाती है और वहाँ दरोगा से तकरार होती है। फिर जो होता है दोस्तों, दरोगा की ऐसी की तैसी हो जाती है। आइए दोस्तों पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी की शुरुआत बिहार के कटिहार के न्यू मार्केट से होती है। कटिहार का न्यू मार्केट बहुत पुराना और बहुत बड़ा मार्केट है। वहाँ हर तरह के साजो सामान मिल जाती है। कमांडो रिया भारती, जो कि कटिहार जिला की रहने वाली थी, उसकी भर्ती भी कटिहार से ही हुई थी और तिनगछिया की वो रहने वाली थी। और 2017 में वो आर्मी में भर्ती हुई थी और वो कमांडो ट्रेनिंग लेकर कमांडो बन चुकी थी। उसकी पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश में थी और वो नए कमांडो को ट्रेनिंग देती थी। दोस्तों दीपावली गुजरते ही उसकी माँ का फ़ोन आता है, बोलती बेटी रिया, घर में छठ पर्व हो रहा है, हो सके अगर छुट्टी मिले तो आ जाओ। दोस्तों रिया भारती भी माँ का फ़ोन से काफ़ी व्याकुल हो जाती है और निश्चय कर लेती है वो छठ पर्व में ज़रूर छुट्टी जाएगी और छुट्टी का एप्लीकेशन अपने सीनियर को लगा देती है और उसका छुट्टी मंजूर हो जाता है। दोस्तों फिर क्या था, वो आनंद फानंद में फटाफट ट्रेन पकड़ के कटिहार आ जाती है, अपने घर जाती है, अपने माँ बाप भाई बहन सबसे मिलती है, बहुत खुश होती है। दोस्तों छठ पर्व के लिए खरीदारी के लिए वो कटिहार का न्यू मार्केट जाती है। उसकी माँ बोलती बेटी मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। रिया बोलती नहीं माँ, तुम आराम करो, घर में और भी काम है, अब मैं आ गई हूँ, सब संभाल लूँगी। दोस्तों ये बोलकर वो थैला उठाकर अकेले ही मार्केट में निकल जाती है। दोस्तों मार्केट में वो पैदल ही जा रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों के बाद वो अपनी मिट्टी में आई थी और अपने लोगों को वहाँ देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। बाज़ार में हर तरफ रौनक ही रौनक था। किसी ठेले पर फल फूल बिक रहे थे, कहीं डलिया बिक रहा था, कहीं सूप बिक रहा था, तो कहीं दिया बिक रहा था, कहीं गुल्लक बिक रहा था। हर तरफ मार्केट सजा हुआ था। इसी आनंद में डूबी कमांडो रिया भारती धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, बड़े गौर से बाजार को देखते हुए जा रही थी। तभी दोस्तों वातावरण में एक जीप की आवाज़ सुनाई पड़ती है और उस आवाज़ से सारे दुकानदार सहम जाते हैं, डर जाते हैं। सबकी निगाहें उस जीप की तरफ ही उठ जाती है और जीप आके वहाँ रुकती है। उसमें से एक दरोगा जी उतरते हैं और साथ में 2 कांस्टेबल भी उतरते हैं, जिनके हाथों में डंडा था और दरोगा जी के नेम प्लेट पर लिखा हुआ था गिरीश झा। और दरोगा जी वहाँ आते ही जोर से चिल्ला के बोलते हैं कि फटाफट सब लोग अपना अपना कमीशन दे दो, नहीं तो ठेला को लात मार के गिरा दिया जाएगा। दोस्तों डर के ठेला वाले सभी लोग दोनों कांस्टेबल को पैसे देने लगते हैं और दोनों कांस्टेबल पैसे लेकर फटाफट अपना पैकेट में डाल रहे थे। दोस्तों ये देखकर कमांडो रिया भारती को बड़ा ही अजीब लगता है। दोस्तों एक ठेले वाले से पूछती है आखिर ये क्या माजरा है, ये दरोगा आप लोग से पैसा क्यों मांग रहा है। ठेला वाला बेचारा डर जाता है और डरते डरते बोलता है बिटिया तुम्हें नहीं पता, ये दरोगा नहीं जल्लाद है, ये यमराज का दूसरा रूप है। ये बहुत ही जल्लाद किस्म का आदमी है। ये हर रोज़ हम लोग से मुफ्त का पैसा लेने आ जाता है और नहीं देने पर ठेला उलट देता है। तभी वो दरोगा उस ठेले वाले के पास आ जाता है, बोला ओए बुढ़े क्या बातें हो रही है, फटाफट कमीशन निकाल। वो बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है बेटा आज तो मेरा सूप अभी बिका नहीं है, अभी तो धंधे का टाइम है, शाम को मैं दे दूंगा। दोस्तों ये सुनते ही दरोगा का पारा 7वां आसमान पे आ जाता है और जोरदार लात मारता है ठेले पर और ठेले के साथ साथ सूप डलिया भी बिखर जाता है। दोस्तों ये देखकर कमांडो रिया भारती को रहा नहीं जाता है और दरोगा से बोलती है दरोगा जी ये क्या बदतमीजी है, ये आप क्या कर रहे हो। अरे पर्व का माहौल चल रहा है, लोग दूर से ही सूप डलिया को प्रणाम करते हैं, आप इसे लात मार रहे हो। दरोगा उसे साधारण लड़की समझता है, बोलता है ओए लड़की तू अपना काम से काम रख, ज़्यादा यहाँ चौधरानी बनने की कोशिश मत कर, नहीं तो तुम्हें भी हवालात में डाल दूंगा। दोस्तों दरोगा रिया भारती को डराने की कोशिश करता है। तभी रिया भारती अकड़ते हुए बोलती है दरोगा पहले तू अपना डिसिप्लिन सुधार ले, अपनी बात से सुधार ले, तब तू मुझे हवालात में डालना। तेरे एक भी कर्म इस वर्दी के लायक नहीं है और तू भी इस वर्दी के लायक नहीं है। तभी वो दरोगा अकड़ते हुए बोलता है कि तुम लड़की हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगर तुम्हारी जगह पर कोई दूसरा होता उसे कब का मजा चखा दिया होता। तभी रिया भारती बोलती है मैं तुम्हारे से टट्टुओं को रोज़ फायरिंग करना सिखाती हूँ, तू मुझे क्या सबक सिखाएगा, अगर तूने माँ का दूध पिया है तो सबक सिखा के दिखा। दोस्तों पूरा बाजार इन दोनों को ऊपर देख रहा था, वह पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था, सब इनकी बातें सुनने लगा था। दरोगा इधर उधर देखता है और सारे दुकानदार दरोगा को ही देख रहे थे। अब दरोगा को अपनी बेइज्जती महसूस होती है। वो मन ही मन सोचता है अगर इस लड़की को सबक ना सिखाया तो सारे लोग मुझ पर हंसेंगे
दोस्तों फिर क्या था, दरोगा उस लड़की की तरफ जोरदार थप्पड़ मारने के लिए झपटता है, लेकिन वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं थी, वो आर्मी की ट्रेनिंग ली हुई कमांडो थी। दोस्तों दरोगा का हाथ पकड़ती है, जोर से समेट देती है। दरोगा दर्द से बिलबिला जाता है। तभी वो लड़की जोरदार लात दरोगा के पेट में मारती है। दरोगा अपना पेट पकड़कर दूर जा गिरता है। दोस्तों ये देखकर वहाँ सभी लोग हंसने लगते हैं। दरोगा को अपनी बेइज्जती काफ़ी महसूस होती है। दरोगा फुर्ती से उठता है, बोलता मैंने तुम्हें हल्के में लिया, अब देख। दोस्तों ये कहकर वो लड़की पर झपटना ही चाहता था कि लड़की उसका गर्दन पकड़ लेती है और सिर से ऊपर उठाकर जोर से धड़ाम नीचे पटक देती है। दोस्तों दरोगा बाप बाप चिल्लाने लगता है। तभी अपना भारी भरकम पैर उस दरोगा के सीने पर रखती है और बोलती सबक मिल गया या कुछ और बाकी है। दोस्तों तभी दोनों कांस्टेबल उस कमांडो की तरफ झपटते हैं और डंडा दिखाते हुए बोलते हैं छोड़ दो मेरे साहब को, नहीं तो बुरा होगा। तभी वो कमांडो रिया भारती बोलती है तेरे साहब का जो होना था हो गया, अब लगता है तुम दोनों की बारी है। और दोस्तों ये कहते ही वो झपट कर एक कांस्टेबल का डंडा पकड़ती है और दूसरे कांस्टेबल को जोर का लात मारती है। वो कांस्टेबल दूर जाकर गिरता है और डंडा वाले कांस्टेबल का डंडा छीनती है और जोर का डंडे का प्रहार उसके पिछवाड़े पर करती है। दोस्तों कांस्टेबल सीधा वहाँ से भाग जाता है और दूसरा कांस्टेबल भी उठता है और सरपट भाग जाता है। दोस्तों अब बारी थी दरोगा की भागने की। दरोगा मन ही मन सोचता है कि हमने गलत जगह पंगा ले लिया है और वो उठकर भागना ही चाहता था कि कमांडो रिया भारती दौड़कर उसका कॉलर पकड़ती है और बोलती भागते कहाँ हो साहब, अभी तो हफ्ता वसूलना बाकी है। दोस्तों यह कहकर जोर से उसे फिर से पटक देती है। दोस्तों बाजार में सब लोग जोर जोर से हंसने लगे थे। दरोगा काफ़ी अपमानित महसूस कर रहा था। तभी दरोगा खड़ा होता है और हिम्मत करके बोलता है कि बहन जी आप कौन हो, ऐसे साधारण लड़की हमें नहीं मार सकती। तभी रिया भारती अपना आई कार्ड दिखाती है और बोलती है मैं कमांडो रिया भारती हूँ। दोस्तों बाजार में फुसफुसाहट तेज हो जाती है। सभी दुकान वाले बोलने लगते हैं अरे ये तो फौजी वाली दीदी है। तभी दूसरा बोलता है तब नहीं दरोगा को सबक सिखा रही है, नहीं तो दरोगा जल्लाद है जल्लाद। दोस्तों वो दरोगा को सबक मिल चुका था। दरोगा उसे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन रिया माफ़ करने के मूड में नहीं थी और बोलती मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, तुमने आम पब्लिक को सताया है, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। छठ पर्व में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, दूसरे को दान देते हैं, और तुम छठ पर्व में गरीब की रोटी लूट रहे हो, माफ़ी इनसे ही मांगो। दोस्तों दरोगा काफ़ी शर्मिंदा हो रहा था और सभी पब्लिक से सभी दुकानदार से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है, बोलता आइंदा मैं कभी वसूली नहीं करूँगा। दोस्तों दुकानदार के कहने पर रिया उन्हें भी माफ़ कर देती है और दरोगा को बोलती है दरोगा जी वर्दी की इज्जत तभी है जब दिल से सम्मान से निकले, ज़बरदस्ती नहीं। दोस्तों दरोगा का सबक मिल चुका था और रिया भी अपना सामान लेकर घर वापस जाती है। दोस्तों ये छोटा सी कहानी एक सबक सिखाता है, एक संदेश देता है कि हमें ज़बरदस्ती किसी को दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर आपको भगवान ने सरकार ने पावर दिया है तो उसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे दरोगा कर रहा था। अगर हमें पावर मिला है उसका सही उपयोग करना चाहिए, आदमी का हेल्प करना चाहिए। दोस्तों आप भी हमारी बात से सहमत हैं तो यस ज़रूर लिखिएगा, और ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।